एक साथ 34 किसानों को बांटा गया कृषि यंत्र। बुधवार को हसनपुर चीनी मिल परिसर में मासिक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान चीनी मिल के अधिकारियों के द्वारा गन्ने की खेती में यांत्रिकरण का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए किसानों को बताया गया। चीनी मिल के अधिकारियों ने बताया कि यांत्रिकरण से गन्ने की खेती करने से लागत कम और मुनाफा अधिक होगा। अधिकारियों ने बताया कि आज 34 किसानों को बिहार सरकार द्वारा अनुदानित कृषि यंत्र का वितरण भी किया गया है। आइए चीनी मिल के अधिकारियों से जानते हैं कि आज के किसान गोष्ठी का उद्देश्य क्या है। क्या कहेंगे सर, आज किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था, खास करके यांत्रिकरण पर जोर दिया गया। बिहार सरकार गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा ये योजना पिछले वर्ष से प्रारंभ की गई है। किसानों का जो लागत मूल्य है, कृषि कार्य में जो खर्च है, उसको कम करने के लिए यंत्रीकरण योजना लाई गई है और अनुदानित दर पर सभी यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं और किसान को सिर्फ जो अनुदान का ये है राशि छोड़ करके उनको भुगतान करना है, पूरी राशि नहीं देना है। ये व्यवस्था की गई है और सभी चीनी मिलों में, राज्य के सभी चीनी मिलों में इस तरह की व्यवस्था की गई है। क्या लगता है सर, किसानों को यांत्रिकरण का उपयोग करने से लाभ अधिक होगा? बिल्कुल, किसान इससे लाभान्वित होंगे। मिल प्रबंधन भी इसके लिए प्रयासरत है, हमारे विभाग के अधिकारी भी इसमें प्रयासरत है और सब्सिडी का लाभ देने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी किसान इससे लाभान्वित हो सकें। अपना परिचय दीजिए। वेदव्रत कुमार, सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय पटना। क्या कहेंगे सर, आज किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया? ये एक मासिक जो किसान गोष्ठी कराई जाती है उसके तहत हुई है। इसका मेन जो उद्देश्य था, किसानों को आने वाली शरदकालीन बुआई के लिए उनको जानकारी देना कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है खेत की पहले, फिर उसकी रोपाई करनी है। विशेष जो दौर दिया गया है वो दिया गया है मशीनीकरण के द्वारा रोपाई करना, क्योंकि मशीनीकरण आज के समय की मांग है। आज खेती के लिए लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है, रोपाई के लिए लेबर नहीं मिलती है, जुताई के लिए लेबर नहीं मिलती है। इसके लिए बिहार सरकार ने और चीनी मिल की तरफ से यंत्रीकरण की एक बृहद और विशेष योजना चलाई गई है, जिसके तहत खेत जुताई से लेकर रोपाई और गन्ना कटाई और छिलाई तक के लिए सारे यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्या लगता है सर, किसानों में यांत्रिकरण को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है? किसानों में यांत्रिकरण को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है और वो बढ़ चढ़ के इस पर हिस्सा ले रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम मशीनीकरण के द्वारा अपनी रोपाई और बाकी खेती का काम करें। क्या कहेंगे सर, चीनी मिल परिसर में आज किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया? ये तो महीनवारी था गोष्ठी। इसमें बिहार सरकार के पदाधिकारी खास तौर पे आते हैं और आपके सहायक निदेशक भी, चीनी मिल के कार्यपालक अध्यक्ष सर्वोपरि होते हैं और खास तौर पे मीटिंग करने का उद्देश्य है शरदकालीन रोपाई। जो शरदकालीन रोपाई है वो 15 तारीख आने वाला ही है और रोपाई सबसे जरूरत क्या चीज है, जो चीनी मिल आगे बढ़े, चीनी मिल को गन्ना मिले। अब जो लागत है मजदूर का, उसमें सारे किसान बहुत ही कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इसके लिए चीनी मिल और सरकार दोनों कार्यरत हैं और भावना से कार्यरत होते हुए मशीनों पे अनुदान देना और मशीनों का काम करवाना, ये हम लोग का काम है। किसान को रूबरू होते हुए, जो मंच से कहा गया, डोर टू डोर कहा जा रहा है, आपको मजदूर की जो लागत है, मजदूर की अभाव है, इसमें मशीन आपका घड़ी जोताई, गन्ना रोपाई, तमनी कोनी निकोनी, मिट्टी चढ़ाई, स्प्रे की सुविधा और गन्ना कटाई तक का सारे मशीनें आ गई हैं। गन्ना छिलाई तक आ गया है, लोडर तक आ गया है, कहीं से दिक्कत नहीं है। खास तौर पे जो मीटिंग था उस पर किसानों को उत्साह देना था और मशीनीकरण की गारंटी लेनी थी और गारंटी लेते हुए किसानों को मशीन प्रदान करने का भी वादा किया। आज से कई किसानों को यंत्र वितरण किया गया। हाँ, यंत्र वितरण किया गया है। उस पर सरकार 50% अनुदान दे रही है और दी है और सरकार के श्री वेदव्रत बाबू ने अपने हाथों से दिया है, मशीन को बांटा है। कार्यपालक अध्यक्ष ने इस चीज को करते हुए बहुत आगे बढ़ाया है। चीनी मिल आगे बढ़ेगी और मशीनीकरण से आगे बढ़ेगी। क्या कहेंगे सर, आज किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था, काफी भारी संख्या में किसान मौजूद थे। आज के किसान गोष्ठी जो हसनपुर चीनी मिल में हुआ, उसमें लगभग 500 किसान आए थे और यांत्रिकरण और कैसे हम पैदावार बढ़ाएं और चीनी मिल का क्या योजना चल रहा है, चीनी मिल किस तरह से किसानों के लिए काम कर रही है और सरकार, उसी क्रम में आए थे। तो जैसे आप सभी किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि आप शरदकालीन में ज्यादा से ज्यादा गन्ना लगाइए, क्योंकि गन्ना लगाने में अंतर्वर्ती फसल लेते हैं, यहाँ का जो मुख्य फसल है, क्योंकि हसनपुर चीनी मिल हमेशा शरदकालीन गन्ना बुआई से के लिए वो जाना गया है। साथ में अंतर्वर्ती फसल, उसके लिए किसान भाई सरसों, मसूर, धनिया और सब्जी अगर लगाएंगे तो उनको 50% अनुदान पे चीनी मिल द्वारा आपको ये चीज मिलेगा। और दूसरा, जो चीनी मिल नया काम कर रहा है, जो किसानों की समस्या है कि किसान की समस्या को कोई सुनता नहीं है, कोई टेलीफोन उठाते नहीं है, इसके लिए चीनी मिल ने एक काम किया है, कॉल
कॉल सेंटर अपना स्थापित किया है। 2 कॉल सेंटर है हमारे। प्रत्येक किसान भाई को वो फोन करेंगे और अपनी शिकायत और अपनी समस्या वो किसान वो रूबरू कराए, ताकि जिससे हमें जो उच्च पदाधिकारी है उनको पता चलेगा। और किसी भी किसान भाई को मैं आश्वस्त करता हूं कि जिनकी भी कोई समस्या वो कॉल सेंटर के माध्यम से हमारे तक अवगत करवाए, उनकी समस्या का समाधान हम समय से कर देंगे। सर, आज कई किसानों के बीच यंत्र का वितरण भी किया गया। हमारे हसनपुर चीनी मिल में 34 किसान बिहार सरकार के द्वारा चयनित किए गए थे, उनको आज यंत्र का भी वितरण किया गया जो रेंडमाइज हुआ है। बाकी किसान भी लाभान्वित होंगे, अभी उनकी प्रक्रिया चल रही है। हम सभी किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि राज्य सरकार का जो भी अनुदान आपको लेना है उसके लिए अपनी जमीन की जो प्रक्रिया है उनका LPC पुरानी रसीद को नए रसीद में कन्वर्ट करना, ये सब काम करिए, क्योंकि सरकार की निरंतर ये योजना चलते रहेगी। और चीनी मिल गन्ना बुआई के रोप के लिए स्पेशल 25 मशीन परचेज कर चुकी है। और आप सभी किसान भाई गन्ना रोप में मजदूर की समस्या से निजात दिलवाने के लिए हसनपुर चीनी मिल ने पूरा कमर कस चुका है और 25 यंत्र हमने खरीद लिया है। जिस किसान भाइयों को मशीनीकरण से गन्ना की रोप करवानी है वो हमारे संबंधित अधिकारी या हमारे कॉल सेंटर पे जो आपको फोन जाएगा उनको आप अपना नाम दे दें और मोबाइल नंबर नोट करवा दें कि मैं फलाने दिन गन्ना बोऊंगा, तो आपके यहाँ मशीन पहुंच जाएगी। धन्यवाद। क्या कहेंगे, चीनी मिल के द्वारा कई सारे किसानों की समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है। इस बार जो चीनी मिल जो चला रही है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और ऐसा दौर हम लोग के रीजन में कभी नहीं था। मतलब अधिकारियों का जो समन्वयन है, सब कुछ है उस ढंग से, जो मतलब मीटिंग दर मीटिंग कर रहे हैं, किसानों का प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा दौर कभी नहीं आया था। आप लोगों को लगता है कि यांत्रिकरण से खेती और अधिक हो पाएगी? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, प्लस लेबर का किल्लत है। इसलिए मतलब जो गन्ना हम 1 बीघे में 4 दिन में लगाते हैं, यांत्रिकरण से 2.5 घंटे में हो जाएगा। क्या कहेंगे, बिहार सरकार के द्वारा किसानों को लेकर कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बिहार सरकार के द्वारा मुख्यतः जो योजनाएं हैं बीज विक्रय पर और बीज क्रय पर, दोनों पर है। और उसके बाद यांत्रिकरण पर जो खास ध्यान जो है चीनी मिल का और गन्ना उद्योग विभाग का, वो यांत्रिकरण पर है। उचित दूरी 4 फीट की दूरी, गहरी जुताई और ये स्वस्थ बीज का चयन, इस सब पर जो बिहार सरकार का अनुदान है और जो उनकी मतलब लगातार मीटिंग किसान गोष्ठी लगातार हो रही है, इससे हम किसान बंधु बहुत ही खुश हैं। और मैं हसनपुर चीनी मिल और गन्ना उद्योग विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके द्वारा चलाए गए योजनाओं से आज हम किसान 1 एकड़ में लगभग 450-500 क्विंटल गन्ना उपजा रहे हैं, जिसमें लगभग COJ 85 और CO0 118, 14-201 का मुख्यतः ये 3-4 वैरायटियां हैं। इससे बिहार सरकार के द्वारा क्या आपको मिल रहा है लाभ? खेतों का चयन सबसे मुख्य चीज है, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए बिहार सरकार और हसनपुर चीनी मिल मिट्टी शोधित ट्राइकोडर्मा जो चला रही है उसका मुख्य रूप से किसानों को उपयोग करना चाहिए। उसके बाद हरी कंपोस्ट या अपना गोबर की खाद, ये दोनों मिट्टी में निश्चित रूप से डालना चाहिए। और राज्य सरकार और बिहार का सरकार के द्वारा जो विभिन्न तरह के जो कृषि यंत्र आ रहे हैं, जो जुताई से लेकर के हमको हार्वेस्टिंग तक जो उपलब्ध करा रही है, ये हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है। और हम निश्चित रूप से 400 नहीं 500 क्विंटल तक पर एकड़ ले सकते हैं और लेते भी हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो ये योजना है, हमारे लागत मूल्य को, किसानों की जो लागत है उसको घटा रहा है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या कहेंगे, राज्य सरकार और चीनी मिल के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसका किसानों तक सही लाभ मिल रहा है? हम किसानों के लिए तो ये किया है, तो लाभ मिल जो लाए हैं, मजदूर के लिए बहुत किल्लत था, इसलिए मान लीजिए किसान को जरूरी था और मिल उपलब्ध किए हैं। अब किसान को फायदा देंगे। कई किसानों को आज 34 किसान को मिला है, लाभ मिला है। क्या लगता है, चीनी मिल के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है बहुत अच्छा है? अभी स्टाफ जितना है सो अच्छा है।